नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 भारत। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। आशा बहुओं ने रखा अपनी मांगों का पैगाम, जिला अस्पताल में सौंपा ज्ञापन। आशा कर्मचारी संघ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की जिला अध्यक्ष निर्मला चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आशा बहुएं आज जिला अस्पताल प्रांगण में एकत्रित हुई और अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आशा बहुओं ने कहा कि वे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल, जननी सुरक्षा योजना सहित तमाम सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। इसके बावजूद उन्हें आज तक उचित मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। संघ की मंत्री अंजू त्यागी ने बताया कि आशा बहुएं दिन रात मेहनत करती हैं, कभी अस्पताल तो कभी गांव-गांव जाकर मरीजों की देखभाल करती हैं। बावजूद इसके उन्हें सिर्फ प्रोत्साहन राशि पर निर्भर रहना पड़ता है, जो पर्याप्त नहीं है। ज्ञापन में आशाओं ने प्रमुख रूप से नियमित कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतनमान, सामाजिक सुरक्षा, वर्दी व पहचान पत्र सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इनकी जायज मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष निर्मला चौधरी ने कहा कि आशा बहुओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि आशाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था की अग्रिम पंक्ति में योद्धा के रूप में सम्मान दिया जाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आशा बहुएं मौजूद रही और न्याय दिलाओ, हक दिलाओ जैसे नारों के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया। भैया का मैटर क्या है? किसान यूनियन से कोई अधिकारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर उनका रोल क्या है? सालम जो बीच में टांग लगा वो टांग ही तुड़वाएगा। देखो जी, जो आशाओं के बीच में बोल लगा, आशाओं का 2006 आशा काम कर रही है, घर देख रही ना, बाहर ना बच्चे देख रही ना कुछ देख रही, सैलरी हो या ना कमीशन पे भी नौकरी करी आशा ने। सालम भैया ने ये बोला कि आशा दलाल करती है ना, यहाँ से बाहर का ये देखा, ये अपना दुपट्टा दिखाता है हरा रंग का, उसका मैटर क्या है? जब वो किसान यूनियन से है, कोई आशा गई हमारी बहन किसान यूनियन में आज तक उनके लिए टांग अड़ा, जो यहाँ पे टांग अड़ा आशाओं के लिए है, आशाओं की मेहनत देखी, घर रात देख कर ना दिन बारिश देख कर ना कुछ,
जो सालम क्या वो टकराएगा, देखो मुर्दाबाद है, वो मुर्दाबाद है, जो सालम आशा से टकराएगा वो मुर्दाबाद है यहाँ पे। किसके सामने कहा ये वाली बात उन्होंने, जरा और भी बताओ ना। सारी आशाओं के सामने, सारी आशाओं के एक सारी आशाओं के सामने लारी सब एक हो गए। हाँ पता है, लेकिन तो उसका मैटर तो कुछ नहीं है। सालम को आके कहना चाहिए भाई तुम्हारा मैटर अलग है, हमारा आशाओं का मैटर अलग है। सन 2005 से फ्री में कमीशन पर नौकरी करी है, आज वो आशाओं को दलाल बता रहा है। तो अब क्या चाहते हो तुम? अब ये चाहता सालम का कोई रोल नहीं है कि हमारे से माफी मांगे आशा बहनों से, वो भी उनने भी एक नारी से जन्म लिया जो नारी के प्रति विरोध कर रहा। अगर उसने माफी ना मांगी तो क्या करोगे? तो फिर तो आशा नहीं, नारी नहीं, नारी नहीं, नारी नहीं। मेरा नाम मीनू चौधरी है। मीनू जी, प्रदर्शन कर रही है आशा, क्या कारण है, किस लिए प्रदर्शन कर रही है? ये कारण ये है कि ये जो शाह आलम है वो बोलता है कि आशा दलाली करती है। हम सीधा पूछना चाहते हैं कि आशा दलाली कर रही है या वो खुद दलाली कर रहा है? उसके पास में कै बीघे जमीन है, कैसो बीघे का वो जोता है। अगर वो किसान होता है तो वो खेतों में मजदूरी करता है, अपनी खेती चलाता है आराम से, लेकिन वो किसान नहीं है, वो खुद एक दलाल है। सबसे बड़ा दलाल तो वही है जो आशाओं को दलाली बता रहा है। अगर उसके पास में जमीन है तो बताए हमें आकर के, हाँ मेरे पास में इतनी जमीन है, मैं इतनी खेती का जोता हूँ। लेकिन वो दलाल खुद है, और इतना बड़ा दलाल है कि वो खुद आकर के दलाली करता है। वो इतना बड़ा नालायक है हमारी सबकी नजरों में, और हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर के माफी भी मांगे। जो वो बोल रहा है यहाँ पे आकर के कि भाई आशाएं जाती हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी आशाएं प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाती है, वो सरकारी में ही अपनी डिलीवरी कराती हैं। लेकिन दलाल तो वो खुद ही है ना। अगर ये नहीं माफी मांगता तो क्या हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। हम सीएम ऑफिस आएंगे, हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी सारी किसान यूनियन तो वो अपने आप को कह रहा है, लेकिन वो किसान यूनियन नहीं है। ये इधर उधर फिरते हैं, बोलते कि हम नेता हैं। नेता किस नाम के नेता है? वो आशा यूनियन है। यहाँ नारी शक्ति है, आशा यूनियन है, और एक है, ये एकजुट है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी है। जी बताइए, आज प्रदर्शन चल रहा है। ये जो शाह आलम है ये अपने आप को किसान मोर्चा का युवा नेता बताता है। अगर वो किसान है तो वो किसान बताए कि खेत में क्यों नहीं जाता, और मजदूर है तो मजदूर बताए कि वो मजदूरी करता कहाँ पे है। अगर वो दलाल है तो वो अपने आप को खुल के क्यों नहीं कहता कि वो दलाल है? वो आशाओं को क्यों दलाल बताता है? अगर वो आशाओं को बोलता है कि तुम सरकारी अस्पताल में दलाली करती हो, आशा एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री है, आशा को रीढ़ की हड्डी माना जाता है स्वास्थ्य कर्मी में। अगर वो आशा को इस तरह से बोलेगा तो काम कौन करेगा? सारा काम तो आशा करती है, दलाली बोले जाता है। उसका प्राइवेट अस्पताल चल नहीं रहा, इसलिए वो यहाँ आके कर रहा है। वो हम चाहते हैं कि वो आशाओं से आके माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगता है तो हम सारी आशाएं एकजुट होकर उसके खिलाफ धरना देंगी। वो आता है यहाँ पे, वो कभी भी आशाओं से डायरेक्ट बात नहीं करता। उसने सीएमएस मैडम से बात की तो सीएमएस मैडम ने सीधा जवाब दिया कि आशाएं मेरे अंडर में नहीं आती हैं, वो सीएमओ के अंडर में आती हैं। तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, वो आशाओं से बात ही नहीं करता है। ये तो क्या मतलब है हॉस्पिटल में? मतलब कुछ भी नहीं है, दलाली है। क्योंकि यहाँ आने के बाद जो मरीजों को यहाँ रेफर कर देते हैं, हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसके कॉन्टेक्ट हैं, तो वो वहां लेके जाता है। जो मरीज यहाँ से रेफर हो जाते हैं उन मरीजों को वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता है। दलाली करता है। हाँ जी। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला ये है, कई दिन पहले सालम यहाँ सीएम ऑफिसर के पास आया था। वो एक एप्लीकेशन दे गया था। उसकी सबसे पहली मांग ये थी कि आशा अस्पताल में आती है, वे अपनी गुंडागर्दी दिखाती है। हम उससे पूछना चाहते हैं, वो गुंडागर्दी खुद दिखाता है क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाने की पैसे लेता है। उन पर यहाँ आकर सीएमओ सर पर प्रेशर डालता है। आशाओं के बारे में उसे अधिकार किसने दे दिया? कौन सा किसान है वो? या गले में हरी टोपी ओढ़ का जहाँ यहाँ का मैं किसान हूँ। अगर किसान हो खेत में काम करे ना, किसानों को तो फुर्सत ही नहीं है अपने काम पे। किसानों के पास तो इतना काम है। हमने किसान की बेटी है, हमने किसान की बहू है, जो आशाओं को ये बात कह रहा है उनको वे गुंडा कर दी। वो रोकता कौन है? उसकी हिम्मत कैसे होगी इतनी बात कहने की? वो आओ हमारे सामने, हम देखते हैं उसे।
हरा सा गमछा घेर का गले में। हमारी मांगे है कि जो आलम है वो अपनी गलती की में सुधार करे, अपनी माफी मांगे हैं। अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहा है आशा के बारे में कि आशा अस्पताल में नहीं आओगी, वो एक भी आशा को रोक कर दिखावे, हम उसकी ताकत को जब जानेंगे जब वो हमारे सामने एक बार आवे, हम देखते हैं उसे। तो आगे का स्टेप क्या रहेगा अगर माफी नहीं मांगे? अगर माफी नहीं मांगे तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ उसके खिलाफ में। जी सर, आज आशाएं आई यहाँ पे आपके जी जी। एक बहुत बड़ी संख्या में, क्या कारण था? एक्चुअली इन लोगों के ऊपर किसी किसान यूनियन के लोगों ने एक आक्षेप लगाया था, जो पीछे कुछ दिनों पहले यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। उस ज्ञापन में इस तरह का आक्षेप था कि आशाएं पैसे लेती हैं। उसी संदर्भ में ये अपना रोष व्यक्त करने के लिए आई थी, ज्ञापन देने के लिए आई थी। तो हम लोगों ने ज्ञापन ले लिया है। बाकी दोनों चीजों के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या सच्चाई है। तो जो भी उस जांच में निकल के आता है उसके बारे में फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका कहना है कि जो शाह आलम नाम का व्यक्ति है, जी उसका अस्पताल से कोई लेना देना भी नहीं है। जी जी आके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते रहते हैं। जी जी। इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक्चुअली वो भी एक जांच का विषय है। मैंने आपको बताया कि उसके बारे में हम लोग जांच करा रहे हैं। बीच बीच में हम लोगों ने टीम गठित करके इस बारे में बीच बीच में दलालों को पकड़ने के लिए भी हम लोगों ने अभियान चलाया था। तो उस दौरान में तो कोई हम लोगों को हाथ नहीं आया, लेकिन हम लोग रेगुलर इसकी जांच करा रहे हैं। अगर कोई इस तरह की बात आती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके आने के बाद सर काफी अच्छी स्थिति में है अस्पताल, बहुत अच्छा इंसेंटिव देते हैं। जी। तो ये आज ये इकट्ठा होगा, इनको आपसे बहुत उम्मीद है सर? नहीं, बिल्कुल हम लोग अपनी उम्मीद, इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी तरफ से सहयोग हो पाएगा किया जाए।